There are only 5 Kailash mountain on earth sitting higher than the 5000 मीटर। और पिछले कुछ सालों में हमने कई सारे ट्रैक किए टू विटनेस सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स। और इन्हीं माउंटेन्स को अपने आंखों से देखने के लिए हम लोग ने लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। बट नेचर हैज़ अ वे ऑफ सरप्राइजिंग यू, क्योंकि इसी हिमालय में एक ऐसी खूबसूरत वैली है जहां हर कदम रखते ही आपको हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स आपके ठीक सामने खड़े मिलते हैं। सच एन रियल आर्किटेक्चर ऑफ गॉड इज ब्लेस्ड टू द हिडन वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन एज किन्नौर। ये गांव बहुत ही खूबसूरत अनटच्ड है, ग्रीनरी है, गंदगी नहीं फैली है, नेचर को यहाँ बचा के रखा गया है। वैसे तो किन्नौर पूरी दुनिया में अपने एप्पल और यूनिक कल्चर के लिए फेमस है, लेकिन असल में यह गेटवे है इन पवित्र 5 कैलाशों में से सबसे दुर्गम और कठिन कैलाश का। और इसी अनरियल ज्योग्राफी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस यात्रा को करने का प्लान करते हैं टुवर्ड्स द किन्नर कैलाश। तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत होने वाली थी हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसे एक ब्यूटीफुल टाउन ट्रेकॉनपियो से, जो शिमला से करीबन 250 किलोमीटर दूर था। तो किन्नौर कैलाश यात्रा को हम लोग DIY स्टाइल में करने वाले थे। मतलब अगर ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो आप अपना ज़रूरी सामान कैरी कर बिना किसी गाइड या पोर्टर के यह ट्रैक कर सकते थे। तो नेसेसरी स्टफ लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं टांगली विलेज, जहां से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। अभी हम लोग हैं टांगलिंग विलेज में, जहां से किन्नर कैलाश का यात्रा शुरुआत होता है। और आज हम लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं और यात्रा को कल हम लोग चालू करेंगे। ये रहा गांव। तो हम लोग आगे के जर्नी को प्लान करते हैं कि ट्रेल कैसा है, कहाँ रुकने की सुविधा है और कितना एलिवेशन गेन करना है। वो पहाड़ी है ना बीच वाला, इसको पार करके। और ट्रेल अननोन होने के चलते हम लोग सुबह जल्दी निकलने का प्लान करते हैं। कैंडी तो था, अच्छा था भाई, इसको बने रहे पॉइंट दे दो। कैंडी अभी चाहिए, इसमें से रख लेता हूं। हर महादेव। आज हम लोग यात्रा का पहला दिन है। टांगली गांव से हम लोग यात्रा को स्टार्ट कर चुके हैं और किन्नौर कैलाश का यात्रा हमारा सफल रहे। और आज लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक करके हमें पहुंचना था गणेश पार्क, जिसमें 1200 मीटर एल्टीट्यूड गेन करना था। शुरुआती पैच जो है वो सीढ़ी है और अभी हम लोग गांव से होते हुए जा रहे हैं। लोकल से हमें यह पता चलता है कि यह यात्रा स्टार्ट करने के एक पॉइंट और है, पर ज़्यादातर सिर्फ लोकल ही इसे करते हैं, क्योंकि वहाँ से खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। चारों तरफ ग्रीनरी थी, लोगों ने खेती कर रखी थी, एप्पल के गार्डन थे, प्रॉपर वेजिटेशन एग्जिस्ट कर रही थी। ट्रेल जो है वो धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है। और महाभारत में इस क्षेत्र को किन्नर देश कहा गया है। किन्नर, जिसे देव गायक या अर्ध देवता माना जाता है। मान्यता ये है कि वे आज भी इस घाटी के निवासी उस दिव्य कुल के वंशज हैं
और उन्हीं के नाम पर किन्नर कैलाश कहा जाता है। वैसे किन्नर कैलाश यात्रा इन 5 कैलाशों में सबसे कठिन माना जाता है, जिसका इफेक्ट हमें रिवर क्रॉसिंग के बाद धीरे धीरे समझ आने लगा था। जय भोले। अब डायरेक्ट सीधी खड़ी चढ़ाई है। यात्रा अब धीरे धीरे कठिन पड़ावों की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग इस यात्रा को लगभग सुबह 6 बजे चालू किए थे और अभी समय 8 बज रहे हैं। लगातार 2 घंटे की असेंट के बाद हम लोगों ने 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर कवर किया है। जो अब तक प्रॉपर वेजिटेशन से भरे वैली में ट्रैक कर रहे थे, अब वह पिन फॉरेस्ट में बदल जाता है। अब पूरी ट्रेल लगातार एसेंड करने लगती है। हालत खराब है चलते चलते। खड़ी चढ़ाई है और लगातार एसेंट हो रही है। उस पुल के बाद से एक भी जगह ढलाई नहीं है, न समतल है, लगातार एसेंट हो रहा है। अब तक हम लोग ने 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक किए होंगे, पर लगातार एसेंट के चलते बॉडी जल्दी एडजस्ट हो रही थी, थकान जल्दी होने लगा था। और यहाँ से ये सामने के टॉप की ओर पहला स्टॉपेज एक मैगी पॉइंट है, वहाँ ब्रेक लेंगे। अब उसके बाद गणेश पार्क की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, कहाँ पहुँचे हम लोग? हम लोग पहुंचे हैं स्विगी पॉइंट। यहाँ पे स्विगी से ऑर्डर कीजिएगा, मैगी आएगा। आधा डिस्टेंस की है ना। हाँ खड़े तो खड़े हैं भाई, ऐसे खड़े से नाराज क्या रहता है? उतर ही नहीं रहा है सीधा। एक बार हाइट चढ़ा रहा है ना, पता नहीं चल रहा है। एक ही बार हाइट चढ़ा रहा है ना, एक ही बार हाइट चढ़ाते जा रहा है। पोर्टर तो बोल रहा है भैया ये तो वार्म अप है अभी। हाँ ये भी बात है। वैसे तो किन्नौर कैलाश यात्रा 16 किलोमीटर कवर करने के साथ ऑलमोस्ट 5000 मीटर टच करने वाला था, और इतने कम डिस्टेंस में इतना हाई एल्टीट्यूड गन करना काफ़ी चैलेंजिंग था। मतलब नॉर्मल ट्रेल एसेंट और डिसेंट हो तो ट्रैक करना आसान होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। लगभग 80 से 70 डिग्री एसेंट है। आप देख सकते हैं कि उतरने में दिक्कत है तो चढ़ने में क्या हाल होगा। ट्रेल चैलेंजिंग होने के साथ साथ अब खूबसूरत ट्रेल में बदलने लगता है। हम यह यात्रा जून के मंथ में कर रहे थे, ठीक मॉनसून से पहले, और इस टाइम नेचर अपने पीक पर था। तो हम लोग पिन और देवदार फॉरेस्ट से इंटर कर चुके थे। चारों तरफ ग्रीनरी थी, बहुत ही खूबसूरत था ट्रेल। जय बोले, हर हर महादेव, जय हो, जय बोले, जय जय बोले। हम लोग जो सुबह से वैली चल रहे हैं वो अभी तक लगातार जारी है, और अभी तक हम लोग उस वैली को क्रॉस नहीं किए। मतलब हम लोग उस छोर अभी तक देखा ही नहीं है क्या है क्या। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं अब वैली खुलने लगती है। अब धीरे धीरे ब्यूटीफुल किन्नौर माउंटेन्स रेंज दिखने लगते हैं। किन्नौर रेंज का सबसे ऊंचा माउंटेन्स लियो पारगिल है, जिसकी ऊंचाई 6816 मीटर है, और इसी श्रृंखला का सबसे पवित्र शिखर किन्नर कैलाश है।
हम लोग इस यात्रा में आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमारी मुलाकात होती है एक ऐसी यात्री से जो इस साल का अपना 5वां और आखिरी क्लास दर्शन के आए थे। हम जरा से परेशानी देख कर रोते हैं और वो उस परेशानी को परीक्षा समझ कर देते हैं। वो हमेशा अच्छा करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी निर्णय निकालते हैं तो जो ना अपने आप को सौंप दो एक बार उन्हें कि सब कुछ तुम्हारा, फिर वही निकालेंगे आपको अपने आप और निकाल के लेके जाएंगे। और ये जो ना प्रैक्टिकल है, मतलब मेरे जीवन में प्रैक्टिकल है। मेरी मदद 2019 में गई, मतलब मेरे जीवन में मेरी माँ से बोल मुझे बड़ा दुख हुआ, अचानक चली गई। लेकिन जब 2020 में जो ना वैसे कोरोना आया, अब मैंने देखा कि लोगों को जो ना अपने माँ बाप की बॉडी तक ना मिल पाई, तो मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कि आप अच्छा ही करते हो। अगर अब ऐसा होता तो हम पर क्या बीतती, तो हम अपनी माँ को छू भी नहीं पाते। तो वो तो भाई साहब श्रेष्ठ करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, सोचते बेस्ट करते हैं। अब हम लोग इस वैली के आखिरी ट्रायल पर आ चुके थे। अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा था। गणेश पार्क के लिए अब 1 से 2 किलोमीटर ट्रैक करना था। ट्रायल हाइट गेन करने के साथ साथ वैली धीरे धीरे खुलती जा रही थी। तभी नज़र पड़ती है सामने वैली के एज पर बने हुए कुछ टेंट पर। वही था गणेश पार्क। गणेश पार्क लगभग आ चुके हैं सामने, और लगभग आधा घंटा। अब शाम के ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे और लगातार एसेंट से हम थोड़ा एडजस्टेड भी थे, इसलिए हमें रेस्ट करना भी ज़रूरी था ताकि हमारी बॉडी हाई एल्टीट्यूड के लिए एक्लोमलाइज हो सके। चारों तरफ खूबसूरत माउंटेन के बीच बसा एक गणेश पार्क। गणेश पार्क में अभी भोजन का व्यवस्था हो रहा है और भोजन में हम लोग का पराठा और सब्जी भी है। हाँ देता है 5 बजे पूरे सब्जी आया अपने कष्ट में तो उसको तो पैक करना गलत है साला, सोता है पी खा के 5 बजे उठना है। वैसे तो गणेश पार्क 11,000 फीट की एल्टीट्यूड पर है और जब हम गणेश पार्क पहुंचे थे सब कुछ बादलों से कवर हो रखा था, लेकिन शाम होते होते मौसम खुलने लगता है। तभी किन्नौर रेंज की सबसे खूबसूरत माउंटेन जोरकंडन दिखाई देने लगते हैं। और इस एल्टीट्यूड से इतने बड़े स्केल के माउंटेन इतने पास से विटनेस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। गणेश पार्क से शिवलिंग तक का ट्रायल 8 किलोमीटर का होने वाला था और मौसम खराब होने से पहले हमें वापस गणेश पार्क ही लौटना था, इसलिए हम लोग मिडनाइट में ही निकलने का प्लान करते हैं। तो रात के लगभग 1 बजे हम लोग किन्नौर दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और नाइट होने की वजह से 11,000 फीट की ऊंचाई पर ठंड भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। हर हर महादेव। यात्रा का ये दूसरा दिन है। यहाँ से हम लोग गणेश गुफा, पार्वती बाग और इसके बाद किन्नौर कोलाज दिखेंगे। आज पूर्णिमा है, खूबसूरत दिन है, सोमवार का दिन है। बेसिकली रात में ट्रैक करना दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा टफ होता है और हम लोग बहुत ही लो विजिबिलिटी में ट्रैक कर रहे थे और साथ ही रास्ता अब एक नैरो ट्रायल में बदल चुका था। इस नैरो ट्रायल को पार कर हम लोग धीरे धीरे असेंड करने लगते हैं और करीब 3 बजे हम लोग पहुंचते हैं गणेश गुफा। हम लोग गणेश गुफा पहुंच चुके हैं, 3 बज गया है। अब यहाँ से प्रस्थान हम लोग करेंगे, 5 मिनट के बाद जाएंगे गौरी कुंड और फिर वहाँ से महादेव का दर्शन। अब तक हम लोग ने 4 किलोमीटर कवर किया था
और उतना ही आगे और कवर करना बाकी था। तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम अपनी इस यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। गणेश पार्क इस पूरे ट्रैक का वो पॉइंट है जहाँ से ट्रैक पूरी कम्प्लीटली बदल जाता है। हम इस माउंटेन के एक बिल्कुल अलग साइड में एंटर कर चुके थे। हमारे ठीक सामने दूर दूर तक से बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे और हमें ट्रैक करके इनके फुटहिल को क्रॉस करना था। अभी हम लोग गणेश गुफा से 1 घंटा का चढ़ाई किए। अब यहाँ से आएगा पार्वती कुंड। सुबह का 5:30 बज रहा है। बहुत दुर्गम चढ़ाई है भाई। हर एक स्टेप बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था क्योंकि एक छोटी सी चूक और पैर सीधे पत्थरों के गैप में फंसने का चांस था। और लगातार ट्रैक करते करते आखिर वो मोमेंट आ ही जाता है जिसके लिए हमने इस बेहद कठिन यात्रा की शुरुआत की थी। दिख गए, बुला रहे बाजा बस। आप दिख गए सामने। सामने दिखाई पड़ता है पवित्र शिवलिंग। हर हर महादेव। इस शिवलिंग की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह दिन में कई बार रंग बदलता है। सुबह के समय सफ़ेद, दोपहर के समय पीला और सूर्यास्त के समय लाल। बड़े बड़े पत्थरों से भरे ट्रेल को पार कर हम पहुंचते हैं पार्वती कुंड। मान्यता यह है कि इस कुंड को पार्वती माँ ने खुद बनाया था और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। आज रात 1 बजे से हम लोग क्लाइंब करना स्टार्ट किए किन्नौर कैलाश की यात्रा के लिए पार्क से। और अभी मैं पार्वती कुंड में हूँ। स्वयं महादेव सामने से दर्शन दे रहे हैं। अभी कुछ दूरी और चलना है, उनके करीब तक जाना है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। किन्नर कैलाश यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा इसके आखिरी 2-3 किलोमीटर को माना जाता है, जहां लगभग 70 से 80 डिग्री का वर्टिकल असेंट है और बड़े बड़े पत्थरों से बड़े रास्तों को पार करना पड़ता है। ये फाइनल पुश है। इसके बाद फिर से यहाँ से राइट साइड जाना है। इस पॉइंट पर आकर यह यात्रा अपने सबसे खतरनाक और डिफिकल्ट रूप में आ जाती है। हर 10 कदम चलने के बाद सांसें फूल रही थी और सबसे बड़ा चैलेंज था इस एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल का कम होना, जिसकी वजह से हल्का एमएस का फील हो रहा था। जस्ट इन विच सेंस? आइए और एहसास कीजिए। कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा, किन्नर कैलाश। हमारे महादेव साक्षात हमारे सामने। बस सामने है बाबा। बस आखिरी कुछ चढ़ाई, पूरी चढ़ाई का मेहनत हो। बात यह कि पत्थरों को साइज देखेंगे, खड़ी ऐसे लगातार 4 घंटे से चढ़ाई से चल रही है। लेकिन अब इतना आए तो बाबा का दर्शन तो करके ही जाएंगे। हर हर महादेव। और फाइनली घंटों की थका देने वाली चढ़ान और इतने स्ट्रगल के बाद हम पहुंचते हैं किन्नर कैलाश। और ये रहे किन्नर महादेव, किन्नर कैलाश। अभी भी साइड एंगल से
थोड़ा सा समय और दीजिए एंड देन वी विल बी एबल टू डू द दर्शन। जैसे ही हम उस पवित्र शिवलिंग के ठीक सामने खड़े होते हैं, मानो सिंगल मोमेंट में पिछले 2 दिनों से सारी थकान, सारा दर्द 1 सेकंड में गायब हो जाता है। पंच कैलाश भगवान शिव से जुड़े 5 सबसे पवित्र पर्वतों का समूह। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड में आदि कैलाश और हिमाचल में मणि महेश, श्रीखंड महादेव और किन्नर कैलाश। हम लोग ने हमेशा से पंच कैलाश के दर्शन का सपना देखा है और लास्ट ईयर हमने श्रीखंड महादेव के दर्शन किए थे और इस बार किन्नर कैलाश के। सब कुछ एक ड्रीम फुलफिल जैसा लग रहा था। अब इस हाइट पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतरना शुरू करते हैं। हमें आज ही गणेश पार्क तक पहुंचना था और यह वापसी का सफ़र ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का था। किन्नौर कैलाश बाबा के बेहतरीन दर्शन हुए। आज मौसम इतना खुशनसीब है, प्रसन्न है। लगभग अभी 11:30 बज रहा है दिन के और यहाँ पर मौसम पल भर में बदल जाता है। हम लोग यहाँ पर 9 बजे करीबन पहुँचे थे और 11:30 बजे यहाँ से बैक कर रहे हैं। बहुत ही सेफ से चलना ट्रायल जरूरी है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। हर हर महादेव, जय हो किन्नौरी बाबा। नहीं लग रहा था कि ऊपर जाएगा फिर इससे ऊपर चढ़ेगा। हमको लगा टॉप पे लिया के डाउन नंबर 1। हाँ। हमको लगा कि साला कहाँ होगा। वीडियो में से दिखाया नहीं है तो लोग निकलते जाते हैं। हमको लगा कि ये टॉप से कहीं फिर डाउन में इसको मतलब चढ़ना भी लग रहा है। लेकिन उस कहते जो बोले ना, अब बोले कि वो इंसान था। अचानक से हम बोले भाई जी कितना दूर है, बोला बोलते कि आधा घंटा मेहनत करके यहाँ से आ जाए। बोल रहा है कि हम लोग का भी हालत बहुत खराब था भाई, आप तो बहुत ठीक। हमको बोला टाइट हो गया। हाँ बोले सही बात बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। बोला ये लो भाई जी प्रसाद खाओ, सस्ती मिलेगी। मत दिया। कहाँ से मेरे को दे दिया भाई, 2 बोला ना। आलमंड दिया, वो काजू दिया। समझता है तो रख ले।